जिससे अमेरिका और इजराइल को तगड़ा झटका लगा था। लेकिन इजराइल के लिए यह अकेली मुसीबत नहीं है, बल्कि इस नाजुक वक्त में उसके लिए एक और परेशानी खड़ी हो गई। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि उसका रक्षा कवच कहा जाने वाला आयरन डोम अचानक खराब हो गया, जिसके बाद गाजा पट्टी से दागी गई कई मिसाइलों ने वहां हड़कंप मचा दिया। क्योंकि इजराइल का गुरूर यानी आयरन डोम उन्हें रोकने में नाकाम रहा और मिसाइलें आकर सीधे इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिरी। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि यह किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, जिसके बाद गाजा पट्टी से होने वाले हमलों ने इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि इजराइल की मीडिया के मुताबिक इसे सुधारने पर फौरन काम शुरू कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार की शाम की थी और आयरन डोम को रात तक फिर से दुरुस्त कर लिया गया। लेकिन आयरन डोम के ठप पड़ने की खबर ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की धड़कनें बढ़ा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल इस वक्त हमले के हाई अलर्ट पर है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान उसके खिलाफ मुस्लिम देशों की फौज तैयार करने में जुटा है। पिछले दिनों ईरान और इजराइल ने सीधे सीधे एक दूसरे को तबाह करने की धमकी भी दी थी। यहां तक कि ईरान के राष्ट्रपति ने तो इजराइल के दुश्मन सीरिया का दौरा भी किया। वहीं उसके विदेश मंत्री ने इजराइल के पड़ोसी देश और कट्टर दुश्मन लेबनान पहुंचकर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर से बैठक भी की, जिसके बाद इजराइल पर किसी भी वक्त हमला होने की आशंका जताई जाने लगी। और ऐसे मुश्किल वक्त में उसके सबसे मजबूत सुरक्षा कवच का टूटना उसके लिए चिंता का सबब बन गया। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने इस समस्या को वक्त रहते सुलझा लिया। मतलब अगर ईरान या उसके किसी साथी ने हवाई हमले की कोशिश की तो आयरन डोम इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर ताइवान ने हमले की आशंका को देखते हुए अपने नागरिकों को अभी से अलर्ट कर दिया, क्योंकि उसे इस बात का डर सता रहा है कि चीन अगले कुछ दिनों में उस पर हवाई हमला कर सकता है और ऐसा हुआ तो लाखों लोगों की जान जाने का खतरा होगा। यही वजह है कि ताइवान की सरकार वहां लोगों को तैयार करने में जुट गई, जिसके लिए वहां हमले से निपटने की ड्रिल भी की गई। जिसके बाद राहत और बचाव दल के लोगों ने एक ऐसी बिल्डिंग से लोगों को बाहर निकाला जो मिसाइल हमले की वजह से बर्बाद हो गई थी। 这一次整个演习的想定就是以如果台北市发生战事 इस दौरान वहां इस बात की प्रैक्टिस भी की गई कि अगर राह चलती बसों को चीन ने निशाना बनाया तो उससे कैसे निपटा जाए। इसके लिए बाकायदा 2 बसों पर हमले किए गए और फिर उनसे लोगों को बाहर निकाला गया। इस बीच रूस ने ज़ेलेंस्की की सेना पर अपनी घातक तोपों से किए गए ताबड़तोड़ हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सैनिक एक घने जंगल में छिपकर हमला करते नजर आए। और इस दौरान रूस के सैनिकों ने दुश्मन के ठिकाने पर एक के बाद एक कई जोरदार धमाके किए। गोलों की बरसात से पूरा इलाका थर्रा उठा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद क्रेमलिन अटैक का इंतकाम लेना शुरू कर दिया और इन हमलों के जरिए यह साफ कर दिया कि अब उनकी सेना किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं है। इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के शहरों का नामोनिशान मिटाने की ठान ली है। इसीलिए वो यूक्रेन पर